नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ाई में लगे होंगे और स्वस्थ होंगे। अब अभी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका यूपी का कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है। 17 और 18 तारीख को संपन्न होने वाला है। आप सभी विद्यार्थी, क्योंकि पद संख्या बहुत ज्यादा थी तो बहुत ज्यादा ही विद्यार्थियों ने फॉर्म भी भरे हैं। महिलाओं ने भी और पुरुषों ने भी। अच्छा खासा वेटेज था ना। महिलाओं की सीट संख्या भी अच्छी खासी थी। लगभग आपका जो है आपका 15,000 से ज़्यादा आपका जो है या 15 लाख से ज़्यादा ऐसा कहा जा रहा है कि आपका जो है फॉर्म जो है महिलाओं की तरफ से आए हैं। बाकी फॉर्म जो है आपके पुरुषों की तरफ से आए हैं। लगभग 50 लाख के आसपास भरे गए हैं। और आपको पता है कि अब आज 16 तारीख हो चुकी है। आपका जो है कल 17 और 18 जो है वो आपकी होने वाली है। और आपका हो सकता है कल पेपर आ जाए या आपका परसों वो आपके पास एडमिट कार्ड आ चुका होगा। तो ऐसे समय पर मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अब आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और जितना आपको पढ़ना था वो आप सारी चीजें पढ़ चुके हैं। अब आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता अभी एट प्रेजेंट नहीं है। अभी आपके लिए दिमाग का शांत होना, आपका धैर्यता के साथ आपका जो है एकदम शांत मन के साथ होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्योंकि आज की जो रात है, अगर आप उसमें बहुत ज्यादा परेशान हुए, बहुत इरिटेट हुए, तो हो सकता है आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज तो आपको आज जो है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। कल आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। बहुत खतरनाक दिन नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। क्योंकि अभी तक आपने जो महीना, 2 महीना, 3 महीना आपने जो तैयारी की है, उसके लिए आपका जो है अब कल आपको जो है पूरी तरह से वहां पर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है कि जो आपने पूरी तरह से अभ्यास किया है वो वहां पर आपका जो है वो निकलेगा। वो उस अभ्यास में आपको उसका उपयोग करना है। तो मैं आप सभी से बस इतना कहूंगा कि अभी आज का जो समय है, इस समय में आप ये भी कर सकते हैं कि किसी अच्छा प्राकृतिक जगह चले जाएं। आपका जो है अगर नदी के किनारे आप हैं या किसी प्राकृतिक पार्क के पास आपका घर है या कोई शांत जगह है, आप वहां जा सकते हैं। थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं, दिमाग को शांत कर सकते हैं। क्योंकि कल आपके लिए पेपर है और वहां पर आपका शांत होना वो सबसे बड़ी कड़ी है ना। क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि आपका एग्जाम 2 घंटे का है और ऑफलाइन एग्जाम है। उसमें ओएमआर भी आपको भरनी है। और ओएमआर भरने के लिए आप तो 10 मिनट 15 मिनट तो मानकर चलिए। जो सबसे पहले आपको ओएमआर मिलेगी उसमें आपको पहले रोल नंबर भरना पड़ेगा, आपका पेपर का सेट भरना पड़ेगा, आपका सिग्नेचर भरना पड़ेगा, फिर उनके भी बबल्स भरने पड़ेंगे। और कई विद्यार्थी यहीं पर गलती कर जाते हैं। वो रोल नंबर भरते समय सीक्वेंस नहीं मिला पाते और आपका जो है उसमें गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आपका दिमाग शांत होगा, तब आप अच्छे से रोल नंबर भर पाएंगे, अच्छे से पेपर सेट भर पाएंगे। गलती आपको कहीं नहीं करनी है। अगर आपको कोई विषय नहीं समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि यार इसमें क्या भरूं मैं उस ओएमआर में, हो सकता है आप पहली बार पेपर दे रहे हो और इससे पहले अगर आपने ओएमआर में दिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पहली बार दे रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो इन्विजिलेटर है, जो वहां पर कक्ष में उपलब्ध हैं, जो शिक्षक उपलब्ध हैं, आप बेहिचक उनसे पूछिए कि सर मुझे बताइए इसमें क्या करना है। बिना पूछे कोई भी कदम मत उठाइएगा। क्योंकि आपकी जो ओएमआर है वो दोबारा बदली नहीं जाएगी। एक बार अगर आपको सीक्वेंस से ओएमआर मिल गई तो फिर उसे चेंज करना संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी। तो सबसे महत्वपूर्ण दूसरी चीज, पहला आपको एकदम शांत रहना है। आज के लिए अब जितना आपको पढ़ना था, जितना आपको जंग में मेहनत करनी थी, आपने कर ली, बहुत अभ्यास कर लिया। तो अब थोड़ा सा आपका रिलैक्स होने का समय है, पहला। दूसरा, कल के लिए आपको ओएमआर जो मिलेगी उसका आपको जो है, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है कैसे भरते हैं, क्योंकि आजकल तो आपका कॉपी ओएमआर मिल जाती है तो अच्छी बात है। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली बहुत अच्छी बात है, नहीं की है तो बड़े आसानी से, बड़े आराम से आपको जो है सेंटर एक घंटे के आसपास, 1 घंटे से पहले ही आप पहुंच जाएं जहां पर भी आपका सेंटर हो, ताकि भाग दौड़ और ये सारे, क्योंकि 50 लाख अगर फॉर्म भरें तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा रश होगा, है ना। तो आपको इस तरह का कोई भी काम नहीं करना, पहले से आप पहुंच जाएं, उस जगह पर पहुंच जाएं ताकि बिल्कुल भी परेशानी ना हो। अब अगर हम बात करें कि भाई इसमें हम कितना करें, कितना सेफ स्कोर हो, तो उसके लिए देखिए, हम अगर एग्जाम का पैटर्न देखें तो आपको पता है कि भाई 38 क्वेश्चन जीके के आने हैं 73 मार्क्स से, मतलब हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। और आपका जो है अगर जनरल हिंदी की बात की जाए तो जनरल हिंदी भी आपका जो है 35 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के हैं। आपका रीजनिंग जो है 38 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के हैं। मेंटल एबिलिटी, सॉरी न्यूमेरिकल मेंटल एबिलिटी मतलब मैथ जो है 38 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। और मेंटल एप्टीट्यूड और आपका रीजनिंग जो है वो 37 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के 74। टोटल मार्क्स आपके 300 है और 150 आपके क्वेश्चन है और समय आपके पास 2 घंटे। तो 2 घंटे को अगर आप मिनट में बांटोगे तो लगभग 120 मिनट है। लेकिन 120 में आप 10 मिनट तो हटा दो जो ओएमआर के लिए प्रारंभ में और अंत में आपको चाहिए। तो 110 मिनट का आपका जो है पूरा खेल आपके सामने है। अब अगर 110 मिनट की बात की जाए तो अब 110 मिनट को आपको कैसे यूज करना है, तो देखिए मेरे अनुसार जैसा मुझे लगता है, तो आपको सबसे पहले जो पोर्शन है वो कौन सा है, ठीक है। क्योंकि जीके पोर्शन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये व्यक्तिगत मेरे, मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके अनुसार आपको बता रहा हूं कि अगर आप जीके का पोर्शन उठाते हैं तो जीके में ये है कि उसमें आपको बहुत ज्यादा ही एनालिटिकल डाटा पार्ट में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
अगर प्रश्न समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है ना। आपके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं 37-38 क्वेश्चन जो आपके हैं, आपका अगर पहला प्रश्न नहीं बन रहा कोई दिक्कत नहीं, दूसरा नहीं बन रहा कोई दिक्कत नहीं, तीसरा नहीं बन रहा कोई दिक्कत नहीं, चौथा, पांचवा, छठवां जो भी बन रहा है आप उससे कंटिन्यू चलते जाएं और कोशिश करें कि आप एक टाइम लिमिट बनाएं कि हाँ भाई अगर मैं यहां से उठा रहा हूं तो 20 से 30 मिनट या 35 मिनट आपका या 40 मिनट में इस भाग को दूंगा, है ना। जो भी आपको निर्धारित लगता है, जिस हिसाब से आपके हाथ में पेपर आएगा ये तो आप निर्धारित करेंगे और उस हिसाब से पहले उस पोर्शन को पूरा कंप्लीट करें और उसके बाद फिर आप रीजनिंग को आप जो है पुटअप कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में भी बहुत ज्यादा एनालिटिकल आपका डाटा की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब इसके बाद आप जो है फिर स्कोरिंग पार्ट मैथ को हैंड करें और मैथ के बाद फिर आप हिंदी में आ सकते हैं। कई बार क्योंकि हिंदी जो है, कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हिंदी तो बहुत सामान्य है, होता है कई बार सामान्य होती है, लेकिन कई बार शब्द ऐसे होते हैं जो आपको उलझा देते हैं और अगर शब्द में आप उलझ गए और आपका समय खराब हो गया तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जहां पर समय थोड़ा सा ज्यादा लगना है उनको आप बीच में रखें और जहां पर आपको लगता है कि हाँ भाई स्किप किया जा सकता है, आया तो आया, नहीं आया तो कोई समस्या नहीं, तो उनको सबसे प्रारंभ में और सबसे लास्ट में रखें। अब टोटल आपके पास 110 मिनट है, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि आप 30 मिनट जीको को दे सकते हैं, है ना। और आपका जो है 30 मिनट आप या 35 मिनट चलिए मान लीजिए आप रीजनिंग को दे सकते हैं। उसके बाद आप मैथ के लिए 40 मिनट रख लीजिए, है ना। तो आपका 40 मिनट आपको किसके लिए देना है, मैथ के लिए देना है और ये टोटल हो गए 105 मिनट। और उसके बाद जो भी टाइम आपका बचता है ना, जो भी टाइम आप बचा पाते हैं उस जो भी टाइम में आप जो है हिंदी के पोर्शन को उठा सकते हैं। क्योंकि मैथ के लिए मैंने 40 मिनट क्यों रखे हैं यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि मैथ में आपको पता है कि यहाँ डाटा पार्ट बहुत ज्यादा आता है और इस कारण से आपको बहुत आराम से धैर्यता के साथ प्रश्नों को देखना है। घबराना बिल्कुल नहीं है कि भाई आपने देखा पता चला रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं बन रहा पहला, आप पैनिक हो गए, है ना, मैथ का क्वेश्चन नहीं बन रहा आप पैनिक हो गए, तो पैनिक नहीं होना है, ठीक है। अब जो भी होना है वो आपके सामने, पेपर आपके सामने, आपके पैनिक होने से पेपर बदलने वाला नहीं है ना। अगर आप सोचो कि पेपर में पैनिक हो जाए तो बदल जाएगा, नहीं, हाँ उससे बदलेगा क्या, उससे आपका रिजल्ट जरूर बदल जाएगा, क्योंकि अगर आप पैनिक हुए तो वहां पर जो आप क्वालिटी दिखा सकते थे वो नहीं दिखा पाओगे। और इसीलिए आपको पैनिक उस परिस्थिति में बिल्कुल नहीं होना है, एकदम काम रहना है। अगर 2-4 प्रश्न नहीं भी बन रहे तो कोई समस्या नहीं है, हर व्यक्ति से हर प्रश्न बने ऐसा संभव नहीं है। और ये कई बार आप जीके में भी देखोगे, है ना, जीके में तो आपके साथ ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि उसका एरिया इतना वास्ट है कि अब अगर ऐसा प्रश्न कुछ पूछ लिया जो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, गांधी जी से संबंधित प्रश्न था, अब ऐसे प्रश्नों का जवाब असंभव है देना, असंभव, ठीक है। क्योंकि इतना ज्यादा डीप नॉलेज जो है वो गेन करना मुझे नहीं लगता कि पीएचडी वालों ने भी किया होगा, है ना। क्योंकि इतना एनालिटिकल एकदम एकदम पूरी तरह से कंसाइज हो जाना कि हाँ ये बताओ, ऐसा संभव नहीं है ना। तो आप उस तरह से जो बाकी आपका रिमेनिंग टाइम है वो आप हिंदी को दे सकते हैं, है ना। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपका लगभग आपका इस तरह से आपका पेपर बहुत आसानी से चला जाएगा। उसके अलावा आज मैं नहीं चाहता कि आप कोई कमेंट करें, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आराम से देखिए। पेपर देने के बाद जरूर इस पर कमेंट करिएगा कि आपको क्या लगा और क्या आपने इस तरीके को अपनाया, और अगर आपने इसको अपनाया तो क्या ये यूजफुल था। तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।